क्या आप जानते हैं कि समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल का असली मालिक कौन है? आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। आज इंटरनेट दुनिया के हर एक कोने में है। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, हर किसी को इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। ये सुविधा एक जरूरत सी बन गई है। ऑफिस हो, स्कूल हो, हर जगह इंटरनेट उपलब्ध है और इंटरनेट एक जरूरत है। इंटरनेट के माध्यम से आप सभी प्रकार के गैजेट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मानो तो जैसे इंटरनेट आपके जीवन का एक हिस्सा ही बन गया है। सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, यूट्यूब और भी बहुत कुछ जो इंटरनेट और लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह इंटरनेट आखिर आता कहां से है? वैसे कुछ लोगों को पता जरूर होगा, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इंटरनेट आखिर आता कहां से है और इसकी शुरुआत हुई कहां से थी। इंटरनेट आसमान से आता है, यानी कि सैटेलाइट या मोबाइल टावर से आता है, लेकिन दुनिया का 99% इंटरनेट समंदर के नीचे बिछी केबल के जरिए आता है। तो जानकर होगे ना आप हैरान। यह इंटरनेट ऊपर से नहीं बल्कि नीचे यानी समुद्र के अंदर से आता है। दुनिया के अलग अलग देशों को इंटरनेट से जोड़ने का सबसे मजबूत और भरोसेमंद तरीका यदि कोई है तो समंदर के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है। ये केबल्स हजारों किलोमीटर लंबी होती हैं और समुद्र की गहराई में बिछाई जाती हैं। इन्हीं के जरिए दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में इंटरनेट डेटा भेजा और पाया जाता है। हालांकि समुद्र के नीचे इसे बिछाना इतना आसान नहीं होता, जोखिम भरा होता है, क्योंकि समुद्र के नीचे कई जंगली खूंखार जीव पाए जाते हैं और इन जीवों ने कई बार केबल्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेकिन केबल बहुत मजबूत होती है तो बड़े जीव अपने दांतों से केबल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। खैर, आपको अब ये बताते हैं कि इतने बड़े समंदर में इतनी लंबी केबल का असली मालिक आखिर है कौन। आपको बता दें कि इसका इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प है। इंटरनेट केबल की शुरुआत 1830 के दशक में हुई थी, जब टेलीग्राफ का आविष्कार हुआ। उस दौरान में भी संचार के लिए तार का सहारा लिया जाता था, लेकिन बाद में 1858 में अमेरिकी कारोबारी साइरस वेस्टफील्ड ने अंटार्कटिका महासागर के नीचे पहली टेलीग्राफ केबल बिछाई थी, जिससे अमेरिका और ब्रिटेन जुड़ पाए। हालांकि ये केबल ज्यादा दिन तक नहीं चली, लेकिन यह एक बड़ी शुरुआत थी जो 1866 में पहली स्थायी अंडरसी केबल सफलतापूर्वक लगाई गई। इसके बाद से दुनिया भर में समुद्र के नीचे टेलीग्राफ और फिर इंटरनेट के केबल्स बिछाए जाने लगे। आज के समय में पूरी दुनिया को जोड़ने वाली 14 लाख किलोमीटर लंबी समुद्री केबल है। दुनिया को 99% इंटरनेट इन्हीं केबल से आता है। भारत में भी ज्यादातर इंटरनेट इन्हीं समुद्री केबल से आता है। करीब 95% इंटरनेशनल डेटा फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के जरिए देश में आता है। भारत में कुल 17 इंटरनेशनल केबल्स आती हैं, जो देश के 14 समुद्री स्टेशनों से जुड़ी हैं। ये स्टेशन मुख्य रूप से मुंबई, चेन्नई, कोचीन, तूतीकोरिन, त्रिवेंद्रम में है। इन जगहों पर समुद्र के अंदर से केबल्स आती हैं और फिर वहीं से देश के अलग अलग हिस्सों में इंटरनेट फैलता है। आपको बता दें कि भारत में जो कंपनियां इस अंडरसी केबल्स को बिछाने और चलाने का काम करती हैं, वे देश के इंटरनेशनल इंटरनेट कनेक्शन का आधार है। तो सोचिए, आप जिस इंटरनेट का प्रयोग अपने जीवन शैली में करते हैं, वह समुद्र के भीतर बिछी केबल्स के जरिए करते हैं।